जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आज जो प्रश्न होंगे वो बिल्कुल एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। निश्चित ही आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा हर किसी एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको बताना है कहाँ से हुई थी और कब हुई थी। तो आपको बताना है 10 मई 1857। ये तो इसकी डेट है। जैसे बात करें 1857 से, तो ये शुरू हुई थी 10 मई 1857। क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी मेरठ से। मेरठ से हुई थी। 1857 की जो क्रांति था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये इसका नाम था। और ये नाम किसने रखा था या किसने दिया था? तो बी डी सावरकर ने। बी डी सावरकर ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नाम क्या था? तो अभी अभी बताया था क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये इसका नाम था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट देख लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान क्या है? तो इनका जन्म स्थान क्या है? काठियावाड़। ठीक है, काठियावाड़। काठियावाड़ है, या टंकारा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, टंकारा भी कहा जा सकता है। काठियावाड़, टंकारा, टंकारा के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना आत्मा से याद रखेंगे, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, ये नाम याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी किसने की थी और उसका मुख्यालय कहाँ खोला गया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो मुख्यालय है वो किसने? बात करें वैसे तो एनी बिसेंट ने, लेकिन हम मुख्यालय पूछा है, इसमें मुख्यालय बताएंगे कहाँ पर हुए। मुख्यालय RDR बोल सकते हैं, जैसे RDR चेन्नई बोलते हैं, तो RDR में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? ब्रह्म राजा, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अब बात करें राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जो अकबर द्वितीय था उसने दी थी, अकबर द्वितीय। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य दया। आर्य दया, तो आर्य दया से रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर बात करें दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती जी हैं। और वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो आपको पता होगा कब, 1905 में। 1905 में की गई थी। और इस समय जो गवर्नर था वो कौन था? कर्जन, लॉर्ड कर्जन था। और इसी के समय में, इसी के शासनकाल में सर्वाधिक रेलवे का विकास हुआ। रेलवे का सर्वाधिक विकास। और सबसे पहले रेल कब चली थी? तो 1853 में, डलहौजी के समय पे। डलहौजी के समय पे सबसे ज़्यादा, मतलब बात करें, स्टार्ट हुई थी। और रेलवे का विकास सबसे ज़्यादा कर्जन के समय में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है इसकी डेट, 13 अप्रैल। ये भी बहुत पूछा जा सकता है। 13 अप्रैल 1919। ये कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब। अमृतसर, पंजाब में हुई थी। अगर बात करें इसमें, जो अंग्रेजी अधिकारी था जिसने गोली चलवाई थी वो कौन था? डायर था। डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोली चलवा दी थी। अगर बात करें फिर, जो जनरल डायर था अंग्रेजी अधिकारी, उसको गोली किसने मारी थी? तो ऊधम सिंह ने मारी थी। ऊधम सिंह ने। अगर ये बात करें, ये जो जलियांवाला था, यहाँ पे ये जो सभा चल रही थी वो क्यों चली थी? जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उनके विरोध में शांतिपूर्वक ही सभा चल रही थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अब कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, A.O. ह्यूम ने की थी। अगर बात करें कब की थी, तो 1885 में की थी। 1885 में ही प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है अगला, खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी? अगर हमसे खिलाफत आंदोलन की पूछा जाता तो 1919 से है 1955
1921। और असहयोग आंदोलन की पूछा जाए तो 1920 से है 1922। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों एक साथ पूछे हैं, तो हम इसका जो टाइम पीरियड बताएंगे 1919 से लेके 1922 तक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया था? तो ये कब रखा गया था, अगर बात करें 1906। ये कब रखा गया था? 1906। 1906 रखा गया था स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो काकोरी कांड क्या है, ये एक ट्रेन डकैती कांड था। तो इसकी घटना कब हुई थी? 1925 में हुई थी, तो 9 अगस्त 1925 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न याद रखेंगे, अगला है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? इस रिपोर्ट को बात करें कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 28 अगस्त और 1928। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? अभी देखो, अभी फिर दोबारा ये राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न पूछ लिया है कि स्थापना कब हुई थी, तो अभी बताया था 1985 में। अगर बात करें किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने की थी। लेकिन पहले अध्यक्ष कौन बने थे? W.C. बनर्जी। पहले, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16वां, पूना पैक्ट कब पारित किया गया था? तो पूना पैक्ट कब पारित किया गया था? तो सितंबर था, सितंबर कितना, 1932, याद रखेंगे, ठीक है, पूना पैक्ट। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? तो सबसे पहले जो गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 से 1931 तक चला था। द्वितीय या दूसरा कब चला था? दूसरा याद रखेंगे 1931 में चला था। और तीसरा याद रखेंगे, तीसरा कब चला था? 1932। अब इन चीज़ों में एक दो बात और याद रखनी है कि इन तीनों सम्मेलनों में अंबेडकर जी ने भाग लिया था, ठीक है। जो B.R. अम्बेडकर थे, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, इसमें तीनों जो सम्मेलन हुए थे उसमें भीमराव अम्बेडकर शामिल हुए थे। पहले में जो 1930-31 चला था उसमें गांधी जी गए थे, लेकिन वो वहाँ से निराश होकर आए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अब अगर बात करें तो ये 12 मार्च 1930 की बात है, ठीक है, 12 मार्च 1930 में चालू किया गया था। तो 1930 में चालू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब से कब तक चला था? तो ये द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है वो कब चला था? तो आपको पता है ये 1931, दूसरे वाले की बात कर रहे हैं ना, 1931, ये 31 में ही चला था और 31 में ही खत्म हो गया था, ठीक है, याद रखेंगे 31 ही है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब, 1942 की बात है, तो ये कब? 14 जुलाई 1942, ये क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? ये अब डेट की बात कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन था जो जलियांवाला बाग कब, 13 अप्रैल 1919 की बात है, ठीक है, याद रखेंगे 1919। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? स्वतंत्रता अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 18 जुलाई, 18 जुलाई याद रखेंगे, ठीक है। और कब किया गया था? तो 1947, आज़ादी के समय की बात है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी थे उदारवादी थे या नरम? तो ये दोनों प्रकार के थे, ठीक है, और कैसे? गरम नहीं थे, बस उदारवादी थे या नरम। और उग्रवादी या गरम, लाल बाल पाल तीनों ही थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार कब बनी थी? अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में या नेतृत्व में बताना है अंतरिम सरकार कब बनी थी। ये 1946 की बात है, तो कब की? 2 सितंबर 1946। तो आपको डेट याद रख लेना है, 1946। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि वर्ष 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बना था वो कौन बना था? तो देखो, एक 1906 में हम शुरुआत में क्वेश्चन कर चुके हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1906 में, कर्जन के द्वारा, ठीक है, उस समय गवर्नर कर्जन था। सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 1906 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इस समय जो 1906 की
अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अगर बात करें 1886 दूसरा अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी किन्होंने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है जल क्या होता है? जल क्या होता है? एक यौगिक होता है, कुछ ना जो तत्व होते हैं उनके मिलकर बना होता है, जैसे H2O। जल क्या होता है? एक यौगिक है। आपको याद रखना है जल क्या है? यौगिक है। जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है 7। और ये किस प्रकृति का होता है? उदासीन होता है। अगला प्रश्न याद रखेंगे, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रफल कितना है इसका? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। अगर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? हमें पता है कि ये कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। हिमालय का क्षेत्र नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे क्या नाम दिया जाता है? सागर माथा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो 7वें स्थान पे आता है। तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। लेकिन यदि हमसे जनसंख्या के बारे में पूछा जाए तो हमारा कौन सा है? दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर बताना है। ठीक है, तो भारत में देखो, विश्व में तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, लेकिन भारत में कौन सा है? K2, जिससे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ये इसकी राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेगुन झील कहाँ अवस्थित है? अब लेगुन झील एक नहीं है, कई सारी हैं। और वो कहाँ अवस्थित होती है? समुद्र के किनारे स्थित होती हैं। तो जितनी भी झीलें समुद्र के किनारे स्थित हैं वो लेगुन झील कहलाएंगी, या कह सकते हैं कि समुद्र से संपर्क रखती हैं। ठीक है, तो जो भारत का ये पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे वो चिल्का हो, कोलेरू हो, है पुलिकट झील हो, सारी की सारी ये कहाँ पे आएंगी? ये लेगुन झील मानी जाएंगी। और ये अगर बात करें किस कहाँ पर अवस्थित है, इसका क्षेत्र पूछा जाए तो पूर्वी, ठीक है, पूर्वी तटीय क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित होती हैं लेगुन झीलें। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? आपको क्षेत्रफल बताना है यूपी का। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,36,286। ठीक है, 2,36,286 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है इसका। अगर बात करें इसके भाग कितने हैं, तो 3 भागों में से बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग कितने हैं? हाँ देखो, ये अभी हाल फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया। कितने भाग हैं उत्तर प्रदेश के? 3 भाग हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? आपको पता होगा, प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की में खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो खनिज नीति की बात करें कब घोषित की गई थी, तो 29 दिसंबर 1998। तो हम याद रखेंगे 29 दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी। और अगर बात करें नेक्स्ट, इसमें अगला ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए कि कितने क्षेत्र खनिज घोषित किए गए थे, तो आंसर हो जाएगा 10 क्षेत्र। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया गया था? देखो ये प्रश्न पूछा गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संगमरमर कहाँ उपलब्ध होता है? तो यूपी में बताना है संगमरमर कहाँ उपलब्ध होता है। तो यूपी में मिर्ज़ापुर जिला है, मिर्ज़ापुर, यूपी में मिर्ज़ापुर में संगमरमर उपलब्ध होता है। उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? माघ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? माघ मेला बताना है कहाँ पर होता है। तो माघ मेला होता है प्रयागराज इलाहाबाद में, प्रयागराज इलाहाबाद, या प्रयागराज ही लिख देते हैं। ठीक है, प्रयागराज में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कैलाश मेले का आयोजन कहाँ होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलाश मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? आपको याद रखना है, आगरा में होता है। ठीक है, और एक सुलहकुल उत्सव भी मनाया जाता है। सुलहकुल उत्सव वो कहाँ मनाया जाता है? वो भी आगरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, DDT क्या है? DDT क्या होता है? यही एक कीटनाशक होता है। ठीक है,
कीटनाशक होता है, ये छिड़काव के लिए यूज़ किया जाता है, तो कीटनाशक। अगला नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय न्यूयॉर्क, ये मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसकी अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो अस्थायी सदस्य कितने होते हैं इसमें? 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। अगर बात करें इन जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है सभी का? अगर इसकी कार्यकाल की बात करें तो ये कितना होता है? 2 वर्ष। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधीश होते हैं, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो कितने का होता है? 9 वर्ष का, न्यायाधीश का। लेकिन अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने का वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। और अस्थायी सदस्य कितने हैं यूएनओ में? 2। अगला प्रश्न है, यूएनओ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखो ये दोबारा पूछ लिया, अभी क्या पूछा था? अच्छा अभी संख्या पूछी थी, अब क्वेश्चन है कितने होता है? 2 वर्ष, 2 वर्ष होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, यूएनओ के न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अब न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या पूछी गई है, तो न्यायाधीश कितने होते हैं इसमें? 15 होते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब जनसंख्या कम में बताना है तो सबसे कम किस राज्य में थी? सिक्किम राज्य में थी। और सर्वाधिक की बात करें किस में थी? सर्वाधिक यूपी में थी। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा था? क्षेत्रफल में राजस्थान। और क्षेत्रफल में कम वाला बताना है, कम कौन था? ये था सर्वाधिक, सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? ठीक है। और सबसे कम वाला गोवा। सबसे साक्षर जिला सबसे साक्षर राज्य कौन सा था? केरल था। और लिंगानुपात भी वहाँ का सर्वाधिक था। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो कौन सा है ये? जो अभी बताया था, केरल है। केरल में सर्वाधिक साक्षर हैं। और बिहार में सबसे कम। अगर कम की पूछा जाता तो बिहार नाम हो जाता हमारा आंसर का। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, ये यहाँ पे राज्य है वाला राज्य, अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात भी कहाँ पर है? केरल में। केरल में कितना था? 1024, मतलब 1000 पर 1024 महिलाएं केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 49वां, प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध का उद्देश्य क्या था? अगर इसकी बात करें, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई थी इसका संबंध किससे था? तो जो नागरिक होते थे, जो व्यक्ति होते थे, उनको क्या करना था कि बैंकों से जोड़ना। तो हम याद रखेंगे, जनता को बैंक से जोड़ना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जनता को बैंक से जोड़ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग हेतु स्वरोजगार योजना का आरंभ कब किया गया था? तो कब किया गया था आपको याद रखना है, 15 अगस्त था। ठीक है, 15 अगस्त 1983। तो आप 1983 याद रखेंगे। तो स्वरोजगार योजना कब लाई गई थी? तो 1983 में, 15 अगस्त 1983 में। इसी तरह के एग्ज़ाम हमारे जो हैं, इसी तरह के प्रश्न हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।